फिटर ट्रेड थ्योरी की ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में मार्किंग टूल अध्याय से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। जॉब पर लेआउट या रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रैपर, स्क्राइबर, हैक्सा ब्लेड या पंच। तो हम लोग मार्किंग लेआउट रेखाएं खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। स्क्रैपर की सहायता से धातु जो है हटाई जाती है, हैक्सा ब्लेड की सहायता से धातु को हम लोग काटते हैं और पंच की सहायता से बिंदु जो है या पॉइंट निशान लगाते हैं। सरफेस प्लेट का मटेरियल क्या होता है? उच्च ग्रेड वाला ढलवा लोहा, महीन कड़ों वाला ढलवा लोहा, एलॉय स्टील या पिटवा लोहा। तो इसमें ऑप्शन सही है महीन कड़ों वाला, यानी कि फाइन ग्रेन्स जो होते हैं उनका जो कास्ट आयरन होता है वो इसका बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी बी ब्लॉक के साथ अंत रोक जो एंड में बना होता है, रोक जो लगी होती है उसमें, वो क्यों प्रयोग किया जाता है? बी ब्लॉक पर जॉब को मतलब डिफॉर्मेशन यानी कि विरूपण को रोकने के लिए, बी ब्लॉक में जॉब की घूर्णन गति को रोकने के लिए, चिन्हन एवं मशीनन में सहायता के लिए, बी ब्लॉक लॉब गिरने अथवा उस पर अक्षीय सरकाव को रोकने के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बी ब्लॉक की विशिष्टियों से संबंधित कौन सा बिंदु उचित है? बी ब्लॉक का कोण, बी ब्लॉक की ऊंचाई, बी ब्लॉक की लंबाई या बी ब्लॉक की रेंज। जो स्पेसिफिकेशन होता है उससे संबंधित जो सही टर्म है वो है बी ब्लॉक की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, स्क्राइबर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो स्क्राइबर हमारे हाई कार्बन स्टील यानी कि उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। बी ब्लॉक का अंतः कोण जो होता है वो कितना होता है? तो जो बी ब्लॉक होता है हम लोगों ने पता है ऐसे कुछ दिखने में होता है। तो ये जो कोण होता है बी ब्लॉक का, ये वाला कोण हमारा ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। इसमें ऑप्शन डी सही है। बी ब्लॉक निम्न में से किस ग्रेड में उपलब्ध होते हैं? तो ये ए व बी दोनों ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। बी ग्रेड के बी ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है? ये जो हमारा बी ब्लॉक होता है ये ढलवा लोहे के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि यह भारी कंपोनेंट का भार सह सकता है, इसमें एक बड़ा सरफेस एरिया प्राप्त होता है, इस पर मार्किंग औजार सरलता से चलाए जा सकते हैं, यह डेटम सरफेस प्रदान करता है यानी कि आधार सतह प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है सही है, यह आधार सतह प्रदान करता है क्योंकि हमारी जो सरफेस प्लेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, तो ये हमारी आधार सतह को प्रदान करता है। अगला है, सॉलिड एंगल प्लेट की भुजाएं निम्न में से किस कोण पे बनी होती हैं? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 110 डिग्री। तो सॉलिड एंगल प्लेट की भुजाएं हमारी 90 डिग्री कोण पर बनी होती हैं। स्क्वायरनेस में त्रुटि निम्न का प्रयोग करके प्राप्त की जा सकती है। स्क्वायरनेस का मतलब होता है अगर हमारी कोई हम लोग जॉब बना रहे हैं वो चौकोर है कि नहीं, वो हम कैसे जो है जानते हैं, तो उसके लिए हम लोग गुनिया व स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन एक जो है यानी कि ए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्क्राइबर के पॉइंट का एंगल कितना होता है? तो यह 12 से 15 डिग्री होता है। इसमें ऑप्शन डी जो है ये सही है। अगला है, सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है? तो सेंटर पंच का हमारा पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। इसी तरह जो डॉट पंच होता है उसका हमारा कोण होता है 60 डिग्री और हमारा प्रिक पंच होता है वो हमारा 30 डिग्री कोण में बनाया जाता है। डिवाइडर की टांगें होती हैं बराबर नुकीली, ऊंची नीची, एक सीधी दूसरी अंदर की तरफ मुड़ी हुई, एक 45 पे दूसरी 60 डिग्री पे। तो इसमें ऑप्शन सही है ए, बराबर नुकीली होती हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के उस भाग का नाम जो डेटम सिरे की सहायता से समानांतर लाइन खींचने में सहायक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वो हमारा होता है गाइड पिन। पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग निम्न में किया जाता है, किसी एज से समांतर लाइन खींचने में, मशीनों का लेबल करने में, पैरेलल कीबे काटने में या वर्कपीस को क्षैतिज रूप में लगाने में। तो पैरेलल ब्लॉक यानी कि वर्कपीस को हम लोग क्षैतिज रूप में उसमें चेक कर सकते हैं। बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? तो बड़े वृत्त बनाने के लिए हम लोग ट्रेमल का प्रयोग करते हैं, जबकि जब हमें छोटे वृत्त बनाने होते हैं तो उसके लिए हम लोग डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर का कार्य क्या है? धातु को खुरचना, जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना, जॉब को चिकना करना या जॉब पर वृत्त खींचना। तो जो हमारा स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर की सहायता से हम लोग जॉब पर मार्किंग रेखाएं यानी कि निशान लगाते हैं। स्क्राइबर आप पेंसिल के आकार का होता है, उसकी सहायता से हम लोग निशान लगाते हैं।
इस प्रकार के पंच का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, पहचान कीजिए। तो ये हमारा जो है, क्योंकि इसमें 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, तो ये हमारा प्रिक पंच है। अगला हमारा है, चित्र में दिखाए गए पंच का प्रयोग उस छेद के केंद्र बिंदु को लगाने के लिए किया जाता है, पहचान कीजिए। तो यहाँ पे कोण आप लोग 90 डिग्री देख सकते हैं, तो ये हमारा होगा सेंटर पंच, क्योंकि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक क्या है, इसका कार्य क्या है? ऊंचाई पर रेखाओं की मार्किंग के लिए, गोल राड का केंद्र जानने के लिए, समकोणता नापने के लिए, या कोण खींचने के लिए। तो इसमें ऑप्शन सही है, गोल राड का केंद्र जानने के लिए हम लोग यूनिवर्सल टाइप के ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चिन्हन माध्यम का प्रयोग ढलवा व पिटवा लोहा की सतह पर करते हैं? चॉक पाउडर, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, या लाल सीसा। तो हम चॉक पाउडर का प्रयोग नॉर्मली जो है, जो वर्कशॉप में या फिर कहीं पे भी काम करते हैं जहाँ पे ढलवा लोहे पे, वहाँ पे चॉक पाउडर का पेस्ट बना के उसकी सहायता से हम लोग जो है सतह को ज़्यादा विजिबल बनाते हैं, ताकि उस पर अच्छे से मार्किंग जो है हम लोग कर सकें। अगला है, दर्शाए गए बी ब्लॉक में जो लेबल बी है, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा किस लिए दिया जाता है? तो ये हमारा क्लैंप करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में हम अपना कोई जॉब है ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे सी क्लैंप की सहायता से या फिर किसी अन्य क्लैंप की सहायता से उसको हम लोग बांधते हैं। अगला है, जो चित्र में दिखाया गया है बी ब्लॉक, ये किस प्रकार का है? तो ये है हमारा सिंगल लेबल डबल ग्रुप, क्योंकि ये वाला भाग हमारा ग्रुप होता है और ये ऊपर वाला भाग हमारा लेबल होता है। तो यहाँ पे एक ही लेबल है और दो ग्रुप कटे हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे सिंगल लेबल डबल ग्रुप बी ब्लॉक। चित्र में दिखाया गया बी ब्लॉक किस प्रकार का है? तो यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल लेबल और सिंगल ग्रुप है, लेकिन इधर भी लेबल कटा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा डबल लेबल और सिंगल ग्रुप, क्योंकि एक ही ग्रुप कटा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डबल लेबल सिंगल ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा टूल है? तो ये हमारा ट्रेमल है, इसकी सहायता से हम लोग बड़े वृत्त जो है खींचते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई नई टेबल को सूक्ष्ममापी यंत्रों की मार्किंग की जाती है, पहचान कीजिए। इस जो टूल दिखाया गया, इसकी पहचान करना है। ये हमारी सरफेस प्लेट होती है। अगला है, निम्न चित्र में दर्शाई गई एंगल प्लेट को किसी भी कोण पे सेट किया जा सकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग स्वेल बेस एंगल प्लेट, यानी कि इसका बेस जो है ये हम लोग स्वेल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं किसी भी कोण पे, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वेल बेस एंगल प्लेट। अगला है, चित्र में दिखाए गए स्क्राइबर की पहचान कीजिए। तो ये हमारा एडजस्टेबल टाइप का स्क्राइबर है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए स्क्राइबर में से पॉकेट स्क्राइबर की पहचान कीजिए। तो पॉकेट स्क्राइबर जो है ऑप्शन सी में जो दिखाया गया, ये पॉकेट स्क्राइबर है। बाकी अन्य जो हैं, ये हमारा बेंट टाइप का स्क्राइबर है, जिसमें एक सिरा बेंट है। इस तरह अलग अलग टाइप के स्क्राइबर होते हैं। चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट कोण 60 एवं 90 डिग्री में होता है, जिसका प्रयोग फाइन तथा सही मार्किंग के लिए किया जाता है। अब इसका नाम क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है और इसमें प्लंजर की सहायता से, स्प्रिंग की सहायता से पंचिंग की जाती है। तो ये हमारे ऑटोमेटिक पंच होते हैं। इनके द्वारा पंचिंग करने के लिए हमें हैमर की आवश्यकता नहीं रहती है। चिन्हित रेखा पर पंच करने के लिए छेद करने वाली मार्क पंच का प्रयोग हम लोग कौन से पंच का प्रयोग करते हैं? चिन्हित रेखा पर, तो इसके लिए हम लोग डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। पिन पंच निम्न पिनों के सेट में उपलब्ध होते हैं, मतलब पिन पंच जो होते हैं वो कितने सेट में उपलब्ध होते हैं? तो ये हमारे 5 पिन पंच के सेट में उपलब्ध होते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डायमेंशन ज्ञात करने के लिए, समकोण जांच के लिए, जॉब की ट्रूइंग के लिए, या रेखांकित करने के लिए। तो जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, इसमें जॉब की हम लोग ट्रूइंग करते हैं। अब जॉब की ट्रूइंग का मतलब ये है, जैसे हम लेथ मशीन में अगर हम लोग टर्निंग के लिए कोई जॉब बांध रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज लगा के और उसको चक को घुमाते हैं, और वो जो है एक ट्रूइंग मतलब सारी तरफ से एक ही जैसा उस पर जो है सेंटर में आ जाना चाहिए, वो सेंटर से इधर उधर नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार किस युक्ति के द्वारा जॉब की लेआउट रेखाएं खींची जा रही हैं? तो ये हमारा स्क्राइबर की सहायता से हम लोग यहाँ पे रेखाएं खींच रहे हैं। ये हमारा ट्राई स्क्वायर होता है, ये वाला पार्ट, और ये हमारा स्क्राइबर है। चित्र में दिखाई गई सरफेस प्लेट में एक्स वाले भाग का नाम बताइए। तो ये वाला हमारा भाग रिब होता है।
हमारी सरफेस प्लेट में कोई डिस्टॉर्शन ना हो, कोई विरूपण ना हो, इसके लिए हम लोग उसमें रिप्स को प्रदान करते हैं। ये जो चित्र में दिखाया गया पंच है, ये कौन सा पंच है? तो ये हमारा होता है बेड पंच। अगला क्वेश्चन है एंगल प्लेट का माप व्यक्त किया जाता है। तो एंगल प्लेट का माप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में व्यक्त किया जाता है। एंगल प्लेट में स्लॉट किस लिए काटी जाती हैं? तो एंगल प्लेट में स्लॉट जो हम लोग काटते हैं उसमें नट बोल्ट लगा के जॉब को फिक्स किया जा सके, इसलिए हम लोग एंगल प्लेट में स्लॉट काटते हैं। मशीन शॉप में जॉब की सेटिंग करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, इनकी पहचान कीजिए। तो ये हमारे होते हैं सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक। ये हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं, समानांतर ब्लॉक होते हैं। चित्र में दिखाए गए सरफेस गेज में राकर आर्म की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है राकर आर्म कौन सी है? तो जो हमारा ये वाला भाग यहाँ दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग रॉकर बांध, जिसको सी से दिखाया गया है, ये हमारा रॉकर आर्म है। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए पंच का पॉइंट कोण 60 डिग्री होता है। इसका उपयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो 60 डिग्री वाले पंच का क्या नाम होता है? डॉट पंच। कौन सा मार्किंग माध्यम सूखने में अधिक समय लेता है? ये हमारा होता है पर्शियन ब्लू या नीला थोथा। इसको जो है सूखने में ये अधिक समय लेता है। अगला क्वेश्चन है डिवाइडरों के आकार को किससे विनिर्दिष्ट किया जाता है? जब पूर्ण रूप से खुला हो तो बिंदुओं के बीच की दूरी, लेग की कुल लंबाई, पॉइंट और जो उसका टिप होता है उसके बीच की दूरी, और पॉइंटों के बिना लेग की लंबाई। तो हमारा डिवाइडर का आकार जो होता है, जैसे हमारा डिवाइडर मान लीजिए ऐसे बना होता है, तो ये जो हमारा पिवट पॉइंट है वहाँ से लेके जो टिप के बीच की दूरी होती है, ये हमारा उसकी लंबाई इसी आधार पे ली जाती है। एक ड्रिलिंग मशीन पर जॉब ड्रिल करते समय कौन सा होल्डिंग डिवाइस जॉब को सहारा देता है? तो जॉब को सहारा देने के लिए हम लोग बी ब्लॉक, क्लैंप, बोल्ट, पैकिंग आदि के लिए आदि चीज़ों का प्रयोग करके उसको स्थिर रखते हैं। एक बिंग कंपास का आकार किस रेंज में पाया जाता है? तो ये जो है 50 से 200 mm आकार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? स्क्राइबर हमारा उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। डिवाइडर का इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया जाता है? इस स्क्राइबिंग सर्किल के लिए, स्क्राइबिंग आर्कर्स के लिए, स्क्राइबिंग और डिस्टेंस स्टेपिंग, उपरोक्त सभी। तो डिवाइडर का उपयोग जो है हम लोग सर्कल बनाने के लिए भी करते हैं, कोई चाप है उसको खींचने के लिए भी करते हैं, कोई दूरी है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए भी जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही है डी, उपरोक्त सभी। अगला है स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना होता है? 8 से 10, 12 से 15, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो स्क्राइबर के पॉइंट का कोण 12 से 15 डिग्री होता है। कास्टिंग और फोर्जिंग पृष्ठों के लिए प्रयुक्त मार्किंग मीडिया कौन सा है? चॉक पाउडर, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या लाल सीसा। तो हम लोग कास्टिंग और फोर्जिंग पृष्ठों की जो मार्किंग होती है उसके लिए पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर पंच के पॉइंट का एंगल कितना होता है? तो सेंटर पंच के पॉइंट का एंगल 90 डिग्री होता है। बी ब्लॉक निम्न में से किस ग्रेड में उपलब्ध होते हैं? ये ए और बी ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। कोणीय प्लेट बनी होती है क्लोज्ड ग्रेन ढलवा लोहे की, ढलवा स्टील की, ढलवा टूल स्टील की, उच्च गति स्टील की। तो हमारा जो एंगल प्लेट बनी होती है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन यानी कि क्लोज्ड ग्रेन ढलवा लोहे की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है बी ब्लॉक का कोण कितना होता है? तो बी ब्लॉक का कोण होता है 90 डिग्री। सरफेस प्लेट किसकी बनी होती है? ढलवा लोहे की या ग्रेनाइट की। तो सरफेस प्लेट दोनों धातुओं की पाई जाती है। आप एक बिंदु निर्धारित करते हैं, उसे किसकी सहायता से जो है निशान लगाते हैं? आप एक बिंदु निर्धारित करते हैं और उसे निशान लगाते हैं प्रिक पंच से, हथौड़ी से, छेनी से या स्निप से। तो जो निशान लगाते हैं वो हमारा पंच से लगाते हैं। तो इसमें जो है पंच जो है सही होगा। जब पर्शियन ब्लू को के साथ मिलाया जाता है तो इससे क्विक ड्राइंग स्ट्रेन बनते हैं, जिससे मार्किंग ब्लू या लेआउट डाई के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही है हमारा मेथिलेटेड स्पिरिट। यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक्स भाग का नाम बताइए। तो ये हमारा भाग जो एक्स है, ये वाला जहाँ पे क्लैंप किया हुआ है, ये हमारा होता है स्नग। इसमें जो है स्क्रू लगा रहता है, इसकी सहायता से स्क्रू खोल के इसको ऊपर नीचे सरकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मार्किंग मीडिया में कॉपर सल्फेट को सावधानीपूर्वक हैंडल करना चाहिए, ताकि ये, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है ये एसिड होता है या जहरीला होता है, इसलिए इसको हमें सावधानीपूर्वक जो है प्रयोग करना चाहिए। चिन्हित रेखा पर पंच करने के लिए हम लोग किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो वो हमारा होता है डॉट पंच।
जड़ाव यानी कि सेटिंग के बाद कार्य बॉक्स के साथ घूम सकता है जो कि फिर से मार्किंग आउट या मशीनिंग करने में सक्षम है। एंगल प्लेट का प्रकार का नाम बताइए। तो जो भी एंगल प्लेट हमारी बॉक्स के आकार की होती है वो हमारी होती है बॉक्स एंगल प्लेट। यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो डेटम यानी कि आधार सतह के साथ समांतर रेखा खींचने में जो है सहायक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायता करता है, वो हम लोग कहते हैं गाइड पिन। अगला क्वेश्चन है मध्य पंच के बिंदु कोण होते हैं। तो जो हमारा मध्य पंच यानी कि सेंटर पंच हो गया, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। अगला है डिवाइडर का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो डिवाइडर का आकार होता है कि मतलब जो हमारा पिवट पॉइंट होता है जहाँ पे जुड़ा होता है और टिप के बीच की जो दूरी होती है उसके आधार पे ये जो है बताया जाता है। अगला है स्क्राइबर किस धातु का बना होता है। तो ये हमारा उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल जो है ये 30 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है कोणीय प्लेट्स पर नालियों किसके लिए दी जाती हैं, यानी कि उसमें जो स्लॉट कटे होते हैं वो किस लिए कटे होते हैं। तो बोल्ट्स को लगाने के लिए, ताकि उस पर जॉब को बांध के कुछ ऑपरेशन किया जा सके, इसके लिए हम लोग एंगल प्लेट में स्लॉट जो है प्रदान करते हैं। समानांतर ब्लॉक किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो कार्य वस्तु को क्षैतिज में सेट करने के लिए हम लोग समानांतर यानी कि पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा एक काम करने वाले यंत्र की सतह पे निशान हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब किस चीज़ का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। पर्शियन ब्लू का करते हैं, कापर सल्फेट का करते हैं, सेल्यूलोज वार्निश लेकर करते हैं, स्पिरिट मिला हुआ चाक पाउडर इसका जो है प्रयोग नहीं करते हैं। डिवाइडर का आकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि डिवाइडर का आकार किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये कील और बिंदु के बीच की दूरी होती है। सेंटर पंच का समावेशी यानी कि पॉइंट एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। पिन पंचों का इस्तेमाल सिलेंड्रिकल जॉब में छेद करने के लिए किया जाता है। पिन पंच निम्न में से कितने सेट में उपलब्ध होते हैं। तो 5 के सेट में उपलब्ध होते हैं। आप एक पॉइंट चुनते हैं और इसे मार्क करते हैं, तो हम लोग उसको पंच की सहायता से मार्क करते हैं। नील में ऐसा क्या मिला दिया जाता है, वह जल्दी सूखने का गुण धारण करके मार्किंग ब्लू बन जाती है। तो ये जो है स्पिरिट उसमें हम लोग मिलाते हैं। बी ब्लॉक का उपयोग लोकेटिंग के साथ साथ क्लैंपिंग के लिए भी किया जाता है जब फलकें 30 डिग्री तक झुकी हों। तो ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउट है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग क्यों किया जाता है। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर माइक्रोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्नियर हाइट गेज में ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये कुछ उठा हुआ होता है। पर्शियन ब्लू क्या है, तो ये हमारा मार्किंग मीडिया है। डेटम लाइन को किस सतह से किस और नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग संदर्भ लाइन यानी कि एक आधार सतह रेफरेंस लाइन जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। बी ब्लॉक किसके बने होते हैं। तो बी ब्लॉक हमारे क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन यानी कि बंद ग्रेड ढलवा लोहे के बने होते हैं। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 से 15 डिग्री होता है। चिन्हन करने से पहले क्या करना चाहिए, तो हमें रेफरेंस लाइन जो है सबसे पहले देखनी चाहिए। एक यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो डेटम लाइन किनारे समानांतर खींचने में रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है, हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं, गाइड पिन कहते हैं। इसमें कई क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको 1-2 बार देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब भी आए तो आपको याद हो रहे। निम्न में से किस चिन्हन माध्यम का प्रयोग ढलवा व पिटवा लोहे पर करते हैं। तो हम लोग उसके लिए चाक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने मार्किंग जो टूल्स हैं हमारे उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं जो पुराने ईयर में पूछे गए हैं या जो आ सकते हैं उनको हमने इस वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे फिटर थ्योरी के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।